जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का आज विज्ञान का पेपर था, यानी कि 29 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर था। तो आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग अपना अपना पेपर कोड अवश्य मैच कर ही आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर आंसर की मैच करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों को आकलन हो जाता है कि हमारे जब इसका रिजल्ट आएगा यूपी बोर्ड का, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्या नंबर आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी पेपर होंगे आपको इसी चैनल पर सभी पेपर के हल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को जल्द से जल्द कर सब्सक्राइब। अब वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने कितने विकल्प सही गए, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में एमसीक्यू देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा कह रहा है, उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही जवाब होगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूसरी तरफ वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार पर दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा लाल। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकेंड हमारा आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश का। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हों तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है? तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद केमिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला CH4C2H6, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, PbNO3 होल ट्वाइस 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध जल का आपसे पीएच मान पूछ रहा है। तो एक सभी को पता है, तो आप ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है एंटीमनी है। एंटीमनी हमारी क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। इसके बाद यहाँ पर आपको समीकरण को पूरा करना है। तो यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आप लोगों को पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको समीकरण पूरा करना है, तो यहाँ पर आपको भरना क्या होगा? यहाँ पर आप भरेंगे CH3COO2H5, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी वाला ही भरेंगे। इसके बाद ये हमारे बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बायोलॉजी के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ATP। पित्त रस का स्राव होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? यकृत द्वारा। इसके बाद पराग कोश में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा बीजांड। क्या होगा?
बीजांड हमारा यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, बीजांड। इसके बाद कह रहा पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ब्रायोफिल्म में। किसमें, ब्रायोफिल्म में। तो ये इसके हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर कह रहा है एक लिंगी फूल का उदाहरण है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, पपीते का फूल। क्या होगा, पपीते का फूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, 120/180। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा, घास, बकरी और मानव। इसके बाद यहाँ पर हमारा उपखंड बा आता है, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है मतलब कि वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि आपसे बी का मान पूछा, तो हमारा बी का मान होगा 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी निकल के आएगी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणों से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकसित होती है, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, मतलब वस्तु को आपको कहाँ पर रखना होगा, आपको रखना होगा यहाँ पर आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकसित होती हैं, लेंस की फोकस दूरी अगर 30 सेंटीमीटर हो, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, जिस प्रकार से मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप लोग उसी प्रकार से डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम के यहाँ पर आप लिखेंगे 3 ओम, यहाँ पर आपको लिखना होगा 2 ओम, यहाँ पर आपको लिखना होगा 4 ओम। इसके बाद किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम प्राप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट करें कि तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर एक तुल्य प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त हो। तो 1 ओम कैसे प्राप्त होगा, आपको इसको सभी को कायम जोड़ देना होगा, समांतर श्रेणी में जोड़ देना हो, तो आपका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों में एक का नाम कार्य आवरण के रंग को यहाँ पर लिखिए। इसको अथवा में यहाँ पर कह रहा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों के इसके आपको फार्मूला लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले का कह रहा है एथेनोइक अम्ल, तो आप लिखेंगे CH3COOH। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मेथेनॉल, तो आप लोग यहाँ पर मेथेनॉल का सूत्र लिखेंगे HCHO। क्या लिखेंगे, HCHO। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे CH3CH2CL, तो ये आपका हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नाइट्रोमेथेन, तो आप लिखेंगे CH3NO2, ये हमारा नाइट्रोमेथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आता है। यहाँ पर 26 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए व उसके आपको 2 अनुप्रयोग लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको अपचयन उपचयन अभिक्रिया का पता चल जाता है और आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी धातु कितनी सक्रिय है, ये आपको यहाँ पर रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप 2 अनुप्रयोग ये लिख सकते थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का पहला कह रहा है कि निम्नलिखित के IUPAC नेम लिखने हैं। तो पहले का हमारा IUPAC नेम होगा मेथेनॉल, क्या होगा, मेथेनॉल होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला कह रहा है बी वाला कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे बी वाले का IUPAC नेम होगा प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन, हमारा इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन। इसके बाद कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद थर्ड कह रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग था, तो आप लोगों ने हेडिंग डालकर लिखना चाहिए था, तुम्हारे सभी छात्रों इसको हेडिंग डालकर लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा कह रहा है निम्नलिखित की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालकर लिखना था, फिर आप डालेंगे उदाहरण, फिर आपको यहाँ पर एक अपक्रिया उदाहरण देनी थी। इसके बाद यहाँ पर हमारा उपभाग 3 आता है। तो उपभाग 3 कह रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्पादक, बीच में लाइन खींचेंगे, फिर आप लिखेंगे उपभोक्ता, फिर यहाँ पर आपको नंबर वाइज 4 इसके यहाँ पर कारण लिखने थे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। इसको अथवा यहाँ पर कह रहा है मानव में मादा जननतंत्र का आपको चित्र बनाकर वर्णन करना था। तो ये था हमारा कक्षा 10 विज्ञान का पेपर। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका पेपर कैसा गया है, जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट बात यह है, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।